मधु बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, कल मैंने आपको पीछे की वीडियो जाके देखिएगा। कल जो मैंने ब्लाउज आपको कटिंग करके दिखाया था उसकी फ़िटिंग बहुत अच्छी आई, लेकिन क्या है कि कस्टमर अपनी पिक देना नहीं चाहते पहनने के बाद। चाहे वो चेस्ट की ले लो, गर्दन नहीं लाओ उसमें, फिर भी वो लोग अपनी नहीं देना चाहते हैं। तो इसलिए मैं आपको आफ्टर उसकी स्टिचिंग दिखा नहीं पाई, क्योंकि वो अर्जेंट सिला था तो अर्जेंट में ही चला गया। लेकिन अगर आप बिल्कुल न्यू हो इस लाइन में और एज में कम हो, आपकी एज 25 से 30 साल के बीच की है, तो ये समझ लो आप मेरी कटिंग देख के अच्छे बढ़िया डिज़ाइनर बन सकते हो और तरह तरह की कटिंग कर सकते हो। मेरे पास तो जो यहाँ पर आप कमेंट्स करोगे इसकी कटिंग बताइए तो बता दूंगी, नहीं तो जो मेरे बुटीक में ये सिलने को आते हैं वही चीज़ आपको मैं बार बार दिखाऊंगी। पीछे जाके देखिएगा बहुत सारे पैटर्न्स दिखाए हैं मैंने, तो बिल्कुल आपको बिल्कुल आँख बंद करके आप अगर ये नाप है तो काम करिए। अब इस ब्लाउज़ की लेंथ है 14.5, इसका चेस्ट है 40 और इसकी कमर है 32। तो अब देखो मैं बेल्टेड ब्लाउज बनाऊंगी और ये कपड़ा यहाँ से टेढ़ा हो रहा है तो इसको मैंने सिर्फ सीधा कर दिया है, ये सीधा कर दिया। अब देखो यहाँ से मैं बेल्टेड ब्लाउज में हमेशा 3 इंच छोड़ती हूँ, क्योंकि ये मुड़ने में यही जगह होती है। जो ये मुड़ेगी ना, यहाँ से ये ऐसे मुड़ेगा तो ये ब्लाउज की लंबाई है। अब 3 इंच यहाँ से मैंने निकाल दिया और इसके बाद यहाँ से 14.5 था ना, तो ये होना चाहिए 14.5, 15.5। तो यानी कि इसको हमको इसकी सब चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो इसमें अगर ये 14.5 नहीं आया बनने के बाद में, तो हम क्या करेंगे, इसमें 14.5 और 15.5। अब इसकी नाप चेंज करनी पड़ेगी। देखो आपके सामने, आपको गलत नहीं सिखाऊंगी। यहाँ से 3 इंच छोड़ा, अगर मैं 2 इंच छोड़ती हूँ नीचे से तो क्या होगा, ये देखो 15.5 आ गया। 14.5 था 15.5, तो यहाँ से कितना छोड़ देती हूँ, 2 इंच, क्योंकि अगर नीचे कपड़ा होगा तो कपड़ा लगा करके मुड़ जाएगा, ये पट्टी मुड़ जाएगी। तो अब यहाँ से देखो कितना है, 14.5 था 15.5। अगर चेस्ट 40 है, और बहुत सारे लोगों की क्या होता है, देखो आप यहाँ पे चर्बी होती है, यहाँ पे चर्बी होती है, उसकी वजह से कंधे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे देखा होगा आपने फुक्का सा निकला होता है, तो उससे क्या होता है, फिर ब्लाउज में ये जो नाप होते हैं ना, फिर कमेंट्स आते हैं कि भाई नाप गलत हो गई। तो आपकी नाप गलत कभी नहीं होगी। अगर फुक्का है तो सिर्फ आधा इंच यहाँ से बढ़ा दो, ये 6.5 और ये 6.5, 7 कर दो। ये 7 फुक्के की वजह से आर्मोल भी बड़े हो जाते हैं। आपको यहाँ से सोल्जर्स माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। इसका सोल्जर्स था 15, 1.5 इंच माइनस करके नहीं बताती मैं बताती हूँ आपको। ये 2.25 रखो। अगर आपका ये गला कितना रखा हमने, 2.25, यहाँ से आधे इंच की तो ये पट्टी निकाल दी मैंने, ठीक है। ये 2.25 इंच नेक है। जब नेक चढ़ेगा तो 0.25 क्वार्टर इंच सिलने में इधर से जाएगा और आधा इंच सिलने में यहाँ से जाएगा, तो इसका शोल्डर्स कितना बचेगा, 2.25। तो बिल्कुल परफेक्ट आएगा ये ब्लाउज। तो यहाँ से कितने रखे मैंने, 6, ये 6 रखा और ये 6.5, ये 6.5 रखा, ठीक है। ये 6.5 और यहाँ पर 6.5 पे एक सीधी निशान, ऐसे करके मैंने सीधा निशान उठा दिया। इसका चेस्ट कितने पे था, ये देखो आप, इसका चेस्ट था 11 इंच पे, तो सिर्फ मैंने आधा इंच ऊपर के लिए बढ़ाया है। 1 इंच जो नीचे बेल्ट में सिलने में जाएगा ना, ये तो सिर्फ आधा इंच ऊपर उठना चाहिए, और यहाँ पे लेके एक ये निशान बना दिया। चेस्ट कितने थे, 40 डिवाइडेड बाई 10, देखो 40 डिवाइडेड 10 इक्वल टू कितना है, 4। तो यहाँ पे कितना रखा, 4, ये मैंने 4 रखा, और 4 को जब मैंने आधा करा तो ये वाला निशान आ गया, और जितना इधर निशान था उतना इधर रख दिया। अब यहाँ से ये लंबाई कितनी होती है, हमेशा देखो 3 इंच रहता है। अगर बहुत भारी साइज़ है तो आप 3.5 पर भी रख सकते हो, क्योंकि 40 साइज़ बहुत भारी नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने 3 इंच रखा हुआ है। 3 इंच रखने के बाद यहाँ से 0.75, ये बेल्टेड ब्लाउज है इसलिए। अच्छा, यहाँ 2 इंच आया था मेरा निकल के, तो इसका आधा कितना, 1 इंच। तो नीचे 1 इंच, कितनी गहरी प्लेट डालनी चाहिए जिससे ये पफ बने। 40 इंच के ब्रेस्ट को, ये 40 इंच के ब्रेस्ट को ये कवर कर ले और यहाँ पे एक पफ बन जाए। तो जितना यहाँ रखोगे आप उसका आधा, इसका आधा कितना हुआ, 1 इंच। तो यहाँ मैंने रखा 1 इंच, ठीक है। और ये आपका ये आगे की प्लेट है, ठीक है। ये देखो ये पफ बन जाएगा, जब मैं डालूंगी तो पफ बन जाएगा। अच्छा, जब प्लेट डालते हैं तो क्या है, थोड़ा सा इसको सीधा कर दो, थोड़ा सा अंदर जाके थोड़ा सा ये थोड़ा सा सीधा कर दो। अब हमारा ये निकल गया। तो अब यहाँ से क्या करती हूँ मैं, हमेशा इसको आधा इंच ऊपर रखती हूँ, दोनों प्लेटों को आधा इंच ऊपर,
और इस वाली प्लेट को आधा इंच नीचे। इससे क्या है, पफ बढ़िया सेट होके आता है चेस्ट के नीचे। चेस्ट के नीचे ये जो फिटिंग आ जाती है आपकी, ये हो गया आपका इम्पोर्टेंट टिप्स। अब इसका गला कितना है, 10 इंच। इसका बैक का नेक है 10 इंच और फ्रंट का है 7.5। ठीक है, तो 7.5 भी गला बड़ा ही होता है, छोटा नहीं होता। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैक में देखा होगा आपके फुक्के आते हैं लोगों के। अब यहाँ से देखो, यहाँ से कितना रखा था, 1 इंच नहीं रखा मैंने। यहाँ से कितना रखा है मैंने, 0.75। और यहाँ पीछे कितना रखा है, 1.25 इंच। ये सब बड़ा गला है ना, कहीं पर भी देखो। और आधा इंच ये आपको नीचे जाना ही जाना है, क्योंकि जब यहाँ से प्लेट पड़ती है तो ये ऊपर खिसकता है। अब यहाँ से ये वाली प्लेट को बीच में कहाँ रखना चाहिए, इन दोनों के बीच में। ये इन दोनों के बीच में देखो, ये ऐसे निशान लगाया। ये कितना निशान है, बड़ा साइज हो तो आप खूब बड़ा साइज हो तो सिर्फ 1.5 इंच रखिए। छोटा साइज हो तो आप 1.25 कर दो। 1.25 से बस, यहाँ पे देखो छोटा साइज था, मैंने ये 1.5 इंच रखा। और यहाँ पर ये आपका जहाँ पर जा रहा हो ये वाली, यहाँ पे आपको स्केल रखनी है। और ये स्केल आपको जहाँ सेट हो रही हो वहाँ पे ये प्लेट आएगी। इस प्लेट को लगाने में लोगों को बहुत दिक्कत आती है, नीचे चले जाते हैं, ये ऊपर चले जाते हैं, यहाँ से प्लेट लगा देते हैं, यहाँ से नहीं लगती है प्लेट, क्योंकि ये प्लेट को कपड़ा भी तो चाहिए। जब ये प्लेट को यहाँ से, इस प्लेट को कपड़ा भी तो चाहिए, तो ये अपने आप से देखो यहाँ पर आ गई ना। तो इसलिए यहाँ से आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये प्लेट हमारी बहुत मायने रखती है, जिससे यहाँ पे रिंकल्स नहीं आते। अगर ये प्लेट सही हो तो रिंकल्स नहीं आते। अब देखो, ये मैं आगे का काटूंगी और फिर इसको सेट करूँगी। ये मैंने 1 सूट डाउन किया हुआ है अपने निशान पर। जो आपने निशान लगाया है उस निशान के ऊपर कटिंग करो। ये देखो, मैं यहाँ से 0.25 नीचे गई। और ये जो साइड में कपड़ा होता है ना बेल्टेड ब्लाउज में, यहाँ पे कपड़ा ज़्यादा छोड़ना चाहिए। मैंने 3.5 छोड़ा होगा, देखो 3.5 से भी ज़्यादा छोड़ रखा है, क्योंकि जब पूरा ब्लाउज तैयार हो जाए तो आप कटिंग कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर ये हुआ। अब इस प्लेट को मैं ऐसे लगा देती हूँ। ठीक है, ये देखो, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती मुझे। ये देखो, यहाँ से मैंने काटा ना, यहाँ से देखो कुछ भी नहीं निकल रहा है। और अब यहाँ से देखो ये प्लेट लग जाएगी। अब इसका आर्मोल कितना आना चाहिए, 18। अब दिखाती हूँ मैं आपको, आगे क्यों चेंजिंग करनी पड़ती है। ये तो बैक का है, ये देखो, ये तो अभी फ़िलहाल तो बैक भी कटनी है ना, अभी इसको नहीं काट सकती मैं। अच्छा देखो, अब कितना था इसका आर्मोल, 18.5। आपके सामने ये सारा निशान मैंने मेजरमेंट किया। अब देखो यहाँ से ये आधा इंच सिलने में चला जाएगा, ये आधा इंच सिलने में चला जाएगा। इससे भी थोड़ा कारीगर जब सिलते हैं ना तो आधे से ज़्यादा ही सिलता है मेरा कारीगर। अब यहाँ से नापूंगी मैं, देखो यहाँ से ये चढ़ेगी ना, बाजू चढ़ेगी। ये देखो 9 दूनी 18 और कितना था, 18.5। देखो बिल्कुल 18.5, बिल्कुल एक्यूरेट आया, कुछ भी नहीं करा। आप मेरी कटिंग से करोगे तो आप एक बहुत अच्छे डिज़ाइनर बनोगे। अच्छा, ये आगे का हो गया। पहले मैं पीछे का निकाल लूँ, फिर मैं आपको इसमें आगे का भी नाप के दिखाऊंगी कि आगे भी कैसे प्लेट लगाने के बाद आपका 18.5 से 9 दूनी 18 है ना, ऐसे आएगा। ये रहा मेरा पीछे का, बैक का। जितने भी यंग एज के बच्चे इसको देख रहे हो, बिल्कुल कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। बिल्कुल अच्छा प्रोफेशन बनाइए और एक अच्छे, क्योंकि इस लाइन में अब आपको बहुत ही ज़्यादा आपको स्कोप है। आप डिज़ाइनर बन सकते हो, किसी फैक्ट्री का काम अपने हाथ में ले सकते हो, कहीं से जाके कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे काम कर सकते हो, किसी बुटीक से काम लेके आ सकते हो आप। तो अब देखो, ये था आगे का। और अब यहाँ से क्या था, अच्छा, ये प्रेस करते समय इसकी सेटिंग बहुत अच्छी किया कर। देखो यहाँ से ये कितना है मेरा, ये आधा इंच जो हमारी हुक पट्टी होती है ना उसका कपड़ा। ये बड़ी आसान सी बात है, आसान कि ये छोड़ते हैं, सभी लोग को छोड़ना पड़ता है। तो कोई नई चीज़ नहीं है कि इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूं, कोई नई चीज़ नहीं है इसमें। ये हो गया। अब हमको यहाँ से तो हमने मोड़ ही लिया, अब इसमें यहाँ से ये रहा। पहले मैं बैक काट लूँ। ये 2 ब्लाउज एक साथ कट रहे हैं तो आप कंफ्यूज मत होना, एक ही नाप के 2 ब्लाउज कट रहे हो गया। अब यहाँ पर हमको ज़्यादा कपड़ा चाहिए नहीं, ठीक है। यहाँ पे तो कोई ज़रूरत ही नहीं हमको कपड़े की। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से अपनी ये जो इसमें बेल्ट वो प्लेटें लगेंगी इस वजह से था, अब यहाँ से इसको हटा देते हैं ना।
और इसका गला कितना था, 2.25, 2.25। ये फैल के जब ये थोड़ा सा उठेगा तो 3 इंच पहुंच जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा ये सिलने में जाएगा ना, जब हम सिलाई लगाएंगे तो यहाँ से लगाएंगे तो ये अपने आप से 3 पर आ जाएगा। और यहाँ से ये आधा इंच मुड्ढे में चला जाएगा, 2.25 इंच बचेगा बस, ये जो देखने में बहुत अच्छा लगेगा। 2 इंच भी बच जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका ब्लाउज कितना था, 14.5, ठीक है, 15 इंच, यानी कि आधा मुड्ढे में जाएगा। और 1.5-2 इंच के आसपास मैं कारीगर से सिलते हैं ना मेरे, तो मैं थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा छोड़ती हूँ, क्योंकि मुझे खुद नहीं सिलना, इतना टाइम नहीं होता। और इसकी कमर कितनी थी, इसकी कमर कितनी है, 32, इसकी कमर है 32। ये रहा 8 चौक 32, और यहाँ से 1 इंच सिलने में, और यहाँ से कितना है, 40। देखो ये 40, जब ये निशान और ये निशान बराबर आते हैं तो आपका बिल्कुल कटिंग में कोई फ़र्क नहीं होता आपकी। ये आ गए, मेरी स्केल ना टूट गई है, इससे ये नोच लेती है कपड़े को। अब ये थे 28, अब इसका आधा करेंगे 4.5, 4.5 आ गया। यहाँ से भी रखूँगी 4.5, और यहाँ से भी रखेंगे हम 4.5। अगर लंबी है तो आप 5 तक ले जा सकते हो, जितना इधर आए उतनी ये प्लेट लगाओ तो ज़्यादा अच्छी फिटिंग, ज़्यादा अच्छा लगता है सिलने में भी और पहनने के बाद भी। इसको थोड़ा सा ऐसे, क्योंकि यहाँ से प्लेट लगनी है ना, यहाँ से प्लेट लगनी है, तो थोड़ा सा ये ऐसे रहेगा तो सपोर्ट रहेगा। कितना भी कोशिश करो कि आपकी थोड़ी सी छोटी वो बन जाए वीडियो, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ये आ गया, ये आपके निशान तो मैं बाद में उठा ही लूँगी, है ना। अब देखो 2 ब्लाउज काट रही थी मैं, तो ये थोड़ा सा ये प्रेस करने में आ गया ना, यही सब आपको प्रेस से निकालने रहते हैं। ये सिलाई में भी बहुत डिस्टर्ब देते हैं। बहुत बार कस्टमर कहते हैं ना, मेरे राइट हैंड में झोल आ रहा है, मेरे लेफ्ट में झोल आ रहा है, तो आपकी कटिंग का फ़र्क होता है। ये आगे हमारा एक कुट का ये लगाऊंगी मैं, और एक ये कुट का लगाऊंगी गले का, और एक ये लगाऊंगी सेंटर का, और ये मैंने उठाई दिए। इसमें बैक में आपको समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कल भी मैंने आपको नेक बताया था। नेक आप कैसे काटोगे तो कितना भी बड़ा ही नेक क्यों ना हो, कभी भी झोल नहीं मारेगा। अब कैप हाइट कैसे निकालती हूँ मैं, आगे पीछे कहीं से कोई झोल नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल झोल नहीं होता मेरे कपड़ों में, बिल्कुल भी कहीं से भी। इसको थोड़ा सा इसको ही नहीं काटूंगी, क्योंकि ये हमको पट्टी के लिए कपड़ा मिल जाएगा। अब यहाँ से क्या है, यहाँ से इसकी बाजू कितनी थी, मेरा पर्चा उड़ गया। इसमें अच्छा देखो, बाजू मुझे अलग अलग काटनी पड़ेंगी, तो बाजू नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि एक 3 इंच की बाजू है, और एक मेरी कितनी है, एक 3 इंच की है मैरून बाजू मेरी 10 इंच की है, और ये ग्रीन वाली, ये वाली बाजू जो मेरी 3 इंच की है। तो ये तो नॉर्मल है, ये मैं आपको 3 इंच वाली कैसे काटती हूँ वो दिखा देती हूँ, है ना। पहले हम ये किनारी से अपने कपड़े को सीधा कर लें, ये हो गया, ठीक है, सीधा हो गया कपड़ा। इसमें 3 इंच की बाजू कटेगी, और मैरून वाले में 10 की। तो इसकी कैप हाइट कैसे निकालनी, कैप हाइट तो दोनों की सेम ही रहनी है। ये देखो, ये हो गई। कैप हाइट कैसे निकालते हैं, 12 से डिवाइड करते हैं, जितना भी चेस्ट है, जो आपने लूजिंग देने के बाद जो आपका चेस्ट है उससे जो आप लूजिंग दे देते हो, क्योंकि ब्लाउज में कोई लूजिंग नहीं चलती, ढीली नाप लेनी चाहिए, कमर की टाइट और चेस्ट की ढीली। अब यहाँ से देखो, यहाँ से इसका चेस्ट कितना है, 40 डिवाइडेड 12 इक्वल टू कितना आया, 3.25, ठीक है। ये 3.25 आया, 3.25 से 1 पॉइंट ज़्यादा है, ये आया 3.25 और 1 पॉइंट ज़्यादा, ये 3.25 और 1 पॉइंट ज़्यादा, ठीक है। अब इसकी कितनी बाजू है, इसकी 3.5, आधा इंच तो सिल्ले में चली जाएगी और आधा इंच नीचे, तो इसको हम कर देंगे 4 इंच पर, ठीक है।
ये 4 इंच पे। बहुत ध्यान से आप देखना, बहुत सुंदर बाजू आपकी बनेगी। ठीक है, अब 4 इंच पे आपने बाजू कर दी। मोहरी कितनी है? 14। देखो 7 दूनी, ये 14 इसकी मोहरी है। 14 इसकी मोहरी है। तो यहाँ से ही हमको ये देखो, ये निशान हमको ऐसे ही उठाना है। ठीक है, ये ऐसे उठाया। अब यहाँ से आधा इंच और यहाँ से 1.5 इंच, ये हो गया 1.5 इंच और आधा इंच, ये यहाँ पे ऐसे। ठीक है, अब आपकी ये आएगा, फिटिंग का निशान कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा। ये देखो, यहाँ से मैंने टच करते हुए और नीचे उतार दिया और यहाँ से ये उतार दिया। अब ये जब सिलेगी वहाँ तो कैसी हो जाएगी? गोल। ये देखो गोल। अब इसको नापना है हमें कि 14 इंच आ रही है कि नहीं आ रही है। देखो ये कितनी आ रही है? 13 इंच। तो इसको कितने पे आना चाहिए? 14 इंच पर। तो यहाँ ये बढ़ा देंगे हम 14 इंच। ये हमारी मोहरी कितनी आनी चाहिए? यहाँ से 7 दूनी 14, यहाँ आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ आनी चाहिए। हमारी मोहरी कहाँ पे आएगी? यहाँ पर आएगी। तो हम इस वाले निशान को कहाँ से टच करेंगे? जहाँ पे हमने ये दिया था, 3 इंच का दिया था ना, वहाँ। देखो अब यहाँ से आपको नहीं समझ में आ रही हो तो आप एक बार कमेंट्स जरूर करिएगा। ये देखो, ये 3 इंच की मोहरी मैंने काटी है। अब यहाँ भी क्योंकि वो मोड़ेगा भी तो ना अंदर से, ये हमारी आ जाएगी 3 इंच पे मोहरी। ये देखो 3.5, आप आधी गई नीचे आधी गई ऊपर, तो यहाँ से थोड़ा सा कपड़ा सिलने के लिए। ठीक है, और ये मोहरी की फिटिंग का निशान, ये मोहरी की फिटिंग का निशान है, ये फिटिंग का निशान है। और ऊपर तो जहाँ तक वो चढ़ाएगा वहाँ तक आ जाएगी। ये 3 इंच की हो गई। इसी को रख करके हम, क्योंकि हमने तो यहाँ से ये 10 इंच की बाजू, मैं खैर बाद में निकालूंगी, आपको इसका कपड़ा दिखा देती हूँ। देखो ये मैरून है जो मेरे पास मेन फैब्रिक है, और ये मेरे पास ये ग्रीन वाला है जो अभी मैंने दोनों सूट काटे, दोनों ब्लाउज काटे। तो 10 इंच की बाजू भी अगर आपको कटिंग में देखनी है कि कैसे काटती हूँ, जो बिल्कुल भी यहाँ रिंकल्स नहीं आता है, तो आप मुझे ना कमेंट्स करिएगा। ठीक है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए, तो आप इसी तरह रोज़ कंटिन्यू वीडियो देख सकते हैं। अब 5 दिन मैं वीडियो नहीं डालूंगी क्योंकि मैं बाहर जा रही हूँ। ठीक है, आप कमेंट्स में पूछो कहाँ जा रहे हो, फिर बताती हूँ कहाँ जा रही हूँ। ठीक है, थैंक यू।